हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। स्टार्टिंग कंसेप्ट पढ़ा था, मैंने आपको ये बताया था कि उसमें फॉर्मूले के बेस पर यूनिट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले के बेस पर यूनिट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज़ कल करे। लास्ट सेशन में आपको पता था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़। उसके दो टाइप थे, फंडामेंटल, डायरेक्ट। तो हमने सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, ठीक है। अब मैं नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। आज आपको वर्ड आने वाला है डायमेंशन। क्या पढ़ाने वाला है? डायमेंशन ऑफ व्हाट? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में, ध्यान से सुनना। जितना रिक्वायर्ड लगता है बताऊंगा आपको। डायमेंशन अगर बोलता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? एम एल टी इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें बीच में कॉमा नहीं है। आपने 10th में मैथ्स टॉपिक पढ़ा था, रोज एंड कॉलम, नाम तो सुना होगा। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम मतलब वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल एक रो है, एक रो में एम एल टी लिखा हुआ है। अब एम एल टी है क्या? एम मतलब होता है मास, एम मतलब मास, एल मतलब आएगा मीनिंग लेंथ, और टी मतलब आएगा टाइम। मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम का कॉम्बिनेशन इन अ सिंगल रो in a square bracket is called as what? Dimension of physical quantity. ओके, ये कंसेप्ट याद रखिए, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन निकालने का बोला है तो हमें एमएलटी निकालना है। अब हम एमएलटी कैसे निकालेंगे? मैं एक प्रॉपर एक चार्ट एक्सप्लेन करूंगा आपको फिर से। अब कल जो टॉपिक्स पढ़े उसको फिर से थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए। सी डायमेंशन, चार्ट कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कॉलम आएगा फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। दूसरा कॉलम हम ले लेंगे उनका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट कॉलम लूंगा मैं यूनिट्स, और यूनिट के बाद मैं कंसेप्ट लूंगा क्या? डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन मतलब एम एल टी, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस चार्ट के हिसाब से हम सारे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ, पैटर्न समझना, ध्यान से सुनो। फिजिकल क्वांटिटीज, देखो मैं फर्स्ट ले रहा हूँ एरिया। एरिया का फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यूनिट बनेगा मीटर इनटू मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमारा कल भी हो चुका था, ठीक है। अब इसके बाद डायमेंशन कैसे लेंगे? देखो इसके यूनिट में मास मतलब केजी दिख रहा है क्या? नहीं। तो मैं एम एल टी के फॉर्मेट में लिखूंगा, लेकिन कैसे? इसमें इसके यूनिट में चेक करिए, यहाँ पर केजी है क्या? नहीं, मतलब मास नहीं है, इसलिए पावर में 0 लिखो। लेंथ मीटर, मीटर में लेंथ का मेजर करते हैं, लेकिन मीटर का पावर कितना है? 2, तो लेंथ का पावर कितना आ जाएगा? 2। टाइम, टाइम बताइए, सेकंड दिख रहा है क्या इसके यूनिट में? नहीं, तो टाइम का पावर भी क्या आ जाएगा? 0। ये है। सो इन दिस केस अगेन सेकंड टॉपिक हम बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पहले बताया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब यूनिट बनेगा मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, मतलब मीटर क्यूब। अगर ऐसा है तो इसका डायमेंशन देखो, इसके यूनिट में मास नहीं है, केजी नहीं दिख रहा है, इसलिए 0। लेंथ, लेंथ इसमें पावर देखो मीटर, मीटर का पावर कितना है? 3, तो पावर आ जाएगा 3। और टाइम यहाँ पर यूनिट में नहीं दिख रहा है, मतलब टी का पावर भी 0। ये हो गया उसका डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक, थर्ड हम बात
बात करते हैं, जैसे मैंने कल फॉर्मूला लिखा था किसका, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला कल आपको बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ में आता है इसलिए मीटर में लिखेंगे, और टाइम आता है सेकंड्स में, ठीक है। अब बताइए इसके यूनिट में मास प्रेजेंट नहीं है इसलिए 0, केजी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन लेंथ है मीटर दिख रहा है, तो लेंथ का पावर कितना है, 1, तो लेंथ का पावर कितना आ जाएगा, 1। टाइम t, इसका टाइम, इसके डायमेंशन में, इसके यूनिट में टाइम का यूनिट दिख रहा है क्या, सेकंड। सेकंड का पावर क्या है, 1, लेकिन इसको न्यूमेटर में लिख दिया पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर का वैल्यू यूज नहीं कर सकते आप, इसको न्यूमेटर में अगर लिखते हो तो आपने पढ़ा है +1 का क्या हो जाएगा, -1, तो ऊपर जाने पर टाइम बन जाएगा कितना, -1। ओके, ये हो गया किसका, वेलोसिटी का डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। फॉर्मूला इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम जब हमने सॉल्व किया तो मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, आंसर वाज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब इसका डायमेंशन क्या होगा, इसके यूनिट में केजी नहीं है, मतलब मास 0, लेंथ कितना है मीटर, पावर कितना है उसका 1, और टाइम चेक करो सेकंड, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 है, तो न्यूमेटर में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, -2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला, नथिंग बट फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट है केजी, एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी कंबाइन में हम बोलते हैं क्या, न्यूटन। अब इसका आंसर आप निकालोगे तो बताइए, m केजी प्रेजेंट है, कितना पावर है केजी का, 1, सिंगल पावर है इसलिए 1 आएगा। लेंथ बिल्कुल प्रेजेंट है, मीटर, पावर कितना मीटर का, 1। टाइम प्रेजेंट सेकंड है, लेकिन पावर कितना है, ऊपर लिखेंगे तो क्या बनेगा, -2। दिस इज द डायमेंशन। क्लियर? नेक्स्ट फोर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट ये लिखा हुआ है, देख लो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो फोर्स की जगह लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ है, मीटर, इनटू में क्या आएगा, मीटर, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? इसको हमने कंबाइन में क्या नाम देना है बताइए, आपको मैं बताया था, जिसको बोलते हैं क्या, जूल्स। क्या बोलते हैं, जूल्स। अब बताइए, लेकिन जूल से डायमेंशन नहीं बन सकता, डायमेंशन इससे बनेगा। बताइए, मास प्रेजेंट है, केजी का पावर कितना है, 1, लेंथ प्रेजेंट है, मीटर पावर कितना है, 2, और टाइम प्रेजेंट है सेकंड, लेकिन पावर कितना आएगा, -2। क्लियर है? पैटर्न समझ में आ रहा है? देखिए हमने किस तरह ऑब्टेन करे हैं, वर्क वगैरह का फॉर्मूला। मेन थिंग क्या होता है, फॉर्मूले से ऑब्टेन करना पड़ता है। फॉर्मूला आपको पता है या फॉर्मूला आपको नोन है, उससे हम यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है ना? मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? अब पैटर्न चेक करिए, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है? और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐड कर देता हूँ, जिससे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा कि हम डायमेंशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है? देखो, डेली आप वीडियोस अपडेट करिए, डेली वीडियोस देखो, ठीक है? जिससे आपको एक के बाद एक स्टेप क्लियर होती जाएगी और प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। वर्क डन के बाद मैं बात करता हूँ इसकी 7th फॉर्मूला, नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, कितना होता है, 12mv²। तो यूनिट कैसे बनाया था, हाफ तो कांस्टेंट है, यूनिट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। m मतलब मास है, तो आंसर आएगा केजी। वेलोसिटी मतलब आपको फॉर्मूला पता है, मीटर पर सेकंड, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है। तो फाइनली विल गेट व्हाट फॉर्मूला, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन जूल, सेम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, जूल से। तो आंसर आएगा, डायमेंशन m प्रेजेंट है 1, लेंथ प्रेजेंट है 2, एंड टाइम प्रेजेंट है कितना, -2।
क्लियर, ये होगा काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह हमने कल ऑब्टेन किया था क्या, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला वाज mgh, फिर से m मतलब kg, g मतलब आपको कल ही बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h मतलब हाइट इनटू में मीटर आएगा, तब फॉर्मूला बन जाएगा फिर से kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, अब हम आंसर फिर से इसको बोल सकते हैं क्या, जूल्स मतलब J, डायमेंशन सेम ही रहने वाला है जो ऊपर का था, m1 L2 T-2। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऑब्टेन करते हैं इसका प्रेशर। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, देखो 9th वन, प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा पता है आप लोगों को, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद फोर्स का यूनिट क्या रहेगा बताइए, हमने अभी लिखा था फोर्स यूनिट, यहाँ लिखा हुआ है फोर्स मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हुआ था, कल हमने सॉल्व किया इसको। उसके बाद आपका जो आंसर आया वो ऐसा आया था, केजी अपॉन मीटर इनटू सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बेस पर हम आप डायमेंशन बनाएंगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। सो अब बताओ इसका डायमेंशन m, मास प्रेजेंट है kg, पावर कितना है लेकिन उसका 1, लेंथ प्रेजेंट है मीटर लेकिन पावर नीचे में 1 है, ऊपर जाएगा तो बनेगा -1 न्यूमरेटर में, ऊपर में न्यूमरेटर में जाएगा तो -1। फिर से टाइम में पावर है 2 लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो बनेगा -2। सो दिस आर द फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन हमेशा याद रखिए, यूनिट्स के ऊपर डायमेंशन बनता है, यूनिट्स के ऊपर डायमेंशन बनता है। ठीक है ना, वेरी सिंपल कंसेप्ट, सिर्फ और सिर्फ याद रखो केजी मीटर और सेकंड, ये है m l t, m मतलब मास, l मतलब लेंथ, एंड t मतलब टाइम। ठीक है ना, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, जैसे कल मैंने पावर के बारे में भी बोला था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब कुछ हटा के ध्यान से सुनना। ठीक है, वीडियो में आपको सब कुछ दिख ही जाएगा, आप लोग इसे बार बार रिवाइज करके देख सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वांटिटी बोलता हूँ, जैसे पावर। पावर मतलब आपको पता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क का फॉर्मूले के हिसाब से डायमेंशन ऐसे यूनिट ऐसा आता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये वर्क का है। टाइम के लिए आता है सेकंड्स, ये दोनों टर्म कैंसिल नहीं होंगे, ये होंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर बनेगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड बन जाएगा क्या, सेकंड क्यूब, जिसे हम कंबाइन में नाम देते हैं क्या, वैट। लेकिन वैट से डायमेंशन नहीं बन सकता, डायमेंशन इनसे बनेगा। अब बता दो, इसमें मास प्रेजेंट है, केजी का पावर कितना है 1, लेंथ मतलब मीटर, मीटर का पावर कितना प्रेजेंट है 2, और टाइम सेकंड, सेकंड का पावर कितना है 3, तो आंसर आएगा -3। ओके, तो दीज आर नथिंग बट व्हाट, डायमेंशंस। ओके, क्लियर। तो पैटर्न याद रहेगा आपको, सबसे पहले यूनिट्स बना लो और यूनिट्स के बेस पर डायमेंशन बनाओ, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है ना, इसका एक और कंसेप्ट है करंट रिलेटेड और एक है टेम्परेचर रिलेटेड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करके दूंगा। तो फिलहाल अभी इतना ही रिवाइज करेंगे आप लोग। ठीक है ना, एवरीबॉडी क्लियर। तो टॉपिक समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आप सबसे पहले इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन एक बार रिवाइज कर लो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा क्या, करंट रिलेटेड डायमेंशन एंड टेम्परेचर रिलेटेड डायमेंशन। ओके, क्लियर।